HIV वायरस की सबसे गंभीर अवस्था एड्स है। बच्चों आज हम एड्स के बारे में जानेंगे। यह जो एड्स है यह इंसान को कैसे हो जाता है और इसके होने के बाद तो बचने का उम्मीद बहुत ही कम है, मतलब इंसान बचता ही नहीं है। तो देखिए जानकारी बहुत ही होना जरूरी है, खासकर आप यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन से भी रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षा, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उसमें भी एड्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और बेसिक जानकारी भी आपको एड्स से संबंधित होना चाहिए। तो बच्चों जानिए एड्स है क्या। एड्स जिसका पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसे हिंदी में कहते हैं अर्जित प्रतिरक्षा अल्पता सिंड्रोम। ठीक है ना, एड्स को हिंदी में कहते हैं अर्जित प्रतिरक्षा अल्पता सिंड्रोम। एड्स यह एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है बच्चों? एचआईवी के कारण होता है। एचआईवी शुरुआत और लक्षण देखने से कुछ दिनों तक स्वस्थ, मतलब कुछ वर्षों तक, कई वर्षों तक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, लेकिन जब अंतिम चरण में पहुंच जाता है तो उसे एड्स हो जाता है और एड्स होने के बाद बचाना पॉसिबल नहीं रहता। एड्स का पूर्ण रूप याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एंड एचआईवी का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एचआईवी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनो सिस्टम जो है कमजोर कर देता है। एचआईवी वायरस जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है इम्यूनिटी बहुत ही वीक कर देता है, समझिए ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कमजोर कर देता है, जिससे व्यक्ति को कई प्रकार के संक्रमण और बीमारियां आसानी से हो सकती है। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब जानते हैं एचआईवी एवं एड्स में अंतर। तो ध्यान दीजिएगा, एचआईवी वायरस है, एड्स उस वायरस से होने वाली बीमारी की अंतिम अवस्था है। याद रखिएगा, हर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को तुरंत एड्स नहीं होता है। सही इलाज से लोग कई वर्षों तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है एड्स कैसे फैलता है। तो ध्यान रखिएगा एड्स कैसे फैलता है। पहला असुरक्षित यौन संबंध, यदि असुरक्षित किसी से संबंध बनाया जाता है तो उससे एड्स फैलने का खतरा रहता है, इसीलिए हमेशा सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए काम कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्या है, संक्रमित रक्त चढ़ाने से। यदि किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाया जाए तो उसका जांच बढ़िया से कर लेना चाहिए, संक्रमित रक्त चढ़ाने से भी एड्स फैल जाता है। तीसरा, संक्रमित सुई या सिरिंज का दोबारा उपयोग। यदि आपके पास सुई है, सिरिंज है, उसका उपयोग आप दोबारा किसी व्यक्ति पे कर रहे हैं, फिर आप किसी व्यक्ति पे कर रहे हैं तो उससे भी एड्स फैलने का खतरा बढ़ जाता है। एचआईवी संक्रमित मां से, बच्चों ध्यान दीजिएगा, एचआईवी संक्रमित मां से बच्चे में गर्भ अवस्था या स्तनपान के दौरान भी एड्स फैलने का खतरा रहता है। ठीक है ना, ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिए बच्चों। तो अब जानिए एड्स कैसे नहीं फैलता है। ध्यान दीजिएगा, एड्स कैसे नहीं फैलता है। हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है, गले मिलने से भी एड्स नहीं फैलता है, साथ बैठने या पढ़ने से भी एड्स नहीं फैलता है, मच्छर के काटने से भी नहीं फैलता है और एक साथ भोजन करने से भी नहीं फैलता है, या फिर कपड़े या बर्तन साझा करने से भी एड्स नहीं फैलता है। सही जानकारी रखिएगा, अफवाहों से बचिएगा, समझ गए ना। बचाव के उपाय, हमेशा जांच किया हुआ सुरक्षित रक्त ही चढ़ाना चाहिए, नई एवं साफ सुई का उपयोग करना चाहिए, एचआईवी की समय पर जांच एवं उपचार करवाते रहना चाहिए, सही जानकारी रखें और अफवाहों से बचे। इन सारे बातों को आप ध्यान रखिएगा बच्चों, समझ गए ना। एचआईवी वायरस है और एड्स उसकी गंभीर अवस्था है। एड्स से बचाव संभव है यदि हम सही जानकारी रखें और सावधानी बरते तो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों जाते जाते एक प्रश्न हम पूछ देते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आज का क्लास करते हैं यहीं पर समाप्त।